डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे 4 चैप्टर मुकम्मल हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके वो नोट में भी कंप्लीट हो चुके होंगे। आज हम हमारे 5वें सबक की बात करेंगे, जिसका नाम है धंधा की अव्यवस्थाना स्वरूप भाग 1, यानी कारोबारी इंतज़ाम की शक्ल भाग 1। जैसे कि हम जानते हैं कि वक्त के साथ साथ इंसानी ज़रूरियात बढ़ती गई। इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कैसा हो गया, लाचार जैसा हो गया। उसको दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ी। अब इन ज़रूरत में समाज में एक ऐसा तबक्का, एक ऐसी जमात खड़ी हुई कि जो समाज के अलग अलग लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में लग गई। अब ये जमात यानी कौन सी जमात? व्यापारी जमात, जिसको हम कहेंगे व्यापारी जमात, बराबर। व्यापारी जमात में भी अलग अलग हिस्से पड़ गए, है ना। जैसे कोई हिस्सेदारी में कोई व्यापार करता है, कोई अकेला व्यापार करता है, कोई 4-5 लोग मिलकर व्यापार करते हैं, फिर कोई एक कुटुंब, कोई एक परिवार एक ऐसा होता है कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ का व्यापार करते हैं। तो वैसे ही आज हम इन सब व्यापारों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम मालूमात हासिल करेंगे वैयक्तिक मालिकी, इनफरादी मालिकी वाला व्यापार, वैयक्तिक। अब हमें सबसे पहले इसका मीनिंग देखना होगा। एकाकी व्यापार व्यवस्थाનું એવું સ્વરૂપ છે જેની ટોચ પર એક જ વ્યક્તિ બિરાજે છે, જે જવાબદાર છે, ધંધાના કાર્યને દોરે છે અને એકલો જ નિષ્ફળતાનું જોખમ વહોરે છે। कि भाई एकाकी व्यापार तुम किसको कहोगे? कि जिसमें सिर्फ एक ही शख्स, एक ही अफराद ऐसा होगा जो अपने कारोबार की सारी जिम्मेदारियां उठाएगा, सारे काम करेगा। अगर कारोबार में कामयाब भी होता है तो सारा क्रेडिट भी वही लेगा, और अगर नाकामयाब होता है तो सारा नुकसान भी वही उठाएगा। अब जो वैयक्तिक मालिकी है, ये व्यापार की सबसे जूनी और सबसे आसान किस्में है ना। बिल्कुल आसान है। आप खुद ही पैसे डाल रहे हो, आप खुद ही काम कर रहे हो, आप खुद ही जिम्मेदारियां उठा रहे हो। इसमें मुलाजिमत और काबू एक ही अफराद को करनी है ना, और नफ़ा और नुकसान भी एक ही इंसान को उठाना है। अब इसकी खुसूसियात क्या क्या है? सबसे पहले स्थापनानी सरलता, कि इसके क़ियाम में क्या होगी, हमको बहुत आसानी होगी। क्यों आसानी होगी? हमें किसी को जमा नहीं करना है, किसी की सलाह नहीं लेनी है ना, किसी के लिए रुकना नहीं है, हमारे मन में जो है वैसा करना है। कायदे कानून हमें नहीं नड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो कारोबारी इकाई का जो ढांचा है वो कैसा है, छोटा है। हम इसको किसी भी वक्त में किसी भी जगह पर शुरू कर सकते हैं। मूड़ी यानी पूंजी। वैयक्तिक मालिकी में पूंजी कौन रोकेगा? एक ही अफराद रोकेगा, तो जाहिर है कि फिर नफ़ा भी एक ही अफराद लेगा। वो किसी से उधार नहीं लेता है, मतलब उसे किसी को पैसे लौटाने की फ़िक्र नहीं है। व्यवस्था शक्ति, इंतज़ामी ताकत, इंतज़ामी क़ुव्वत। वैयक्तिक मालिक क्या है? अपने कारोबार का खुद ही फाउंडर है, खुद ही ऑनर है। उसको खुद ही सब खरीद करना है, खुद ही सब फ़रोख्त करना है, उघरानी भी खुद ही करनी है, हिसाब भी खुद ही करना है। हाँ, ज़रूरत पड़े तो अपने किसी रिश्तेदार की थोड़ी बहुत मदद ले सकता है, या फिर बाहरी इंसान को भी वो अपने यहाँ काम पर रख सकता है और उसे पगार दे सकता है। मगर फिर भी इंतज़ामी क़ुव्वत तो किसकी है? सिर्फ एक अफराद की ही है। उसके बाद आता है कार्य स्वतंत्रता और झड़पी निर्णय। काम की आज़ादी और रफ्तार से फैसले ले लेगा। कोई भी काम करने से पहले इनफरादी मालिकी में मालिक को किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी करेगा वो अपनी सूझबूझ से करेगा, अपने हुनर से करेगा। तो उसके सारे काम कैसे होंगे? आसानी से भी हो जाएंगे, रफ्तार से भी हो जाएंगे। फिर आता है जिम्मेदारी, कि ये जो इनफरादी मालिकी है, अगर इसमें इसने किसी से कर्ज़ लिया है तो सिर्फ उसे वो कर्ज़ देने की फ़िक्र है,
बाकी से ये फिक्र तो नहीं है ना कि मुझे सैलरी करनी है, मुझे लोन भरना है, मुझे हफ्ते भरने, ऐसा वाला टेंशन इनको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये चाहे तो अपनी जो अंगत मिल्कत यानी जो अपनी निजी मिल्कत है उन्हें बेचकर, उन्हें गिरवी रखकर, उन्हें किराए से देकर भी अपना कर्ज अदा कर सकता है। उसके बाद आता है रहस्यनी जाळवणी, राज की हिफाजत। इनफरादी मालिकी में एक ही व्यापारी कारोबार को शुरू करता है, कारोबार को चलाता है, तो सारे राज किस तक महदूद है? उसी तक महदूद है। और जाहिर है कि वो तो अपनी कारोबारी इकाई के राज किसी को बताने के लिए जाएगा नहीं, तो इनफरादी मालिकी में राज की हिफाजत भी होती है। उसके बाद आता है अंगत संपर्क, पर्सनल कांटेक्ट, जिसको हम कहेंगे कि निजी ताल्लुक, निजी कांटेक्ट। इनफरादी मालिकी में जो व्यापार का शोबा है वो कैसा है? एक दायरे में बंधा हुआ है, ठीक है। तो अब जो इनफरादी व्यापार का मालिक है वो अपने कस्टमर्स की दिलचस्पी, उनकी ज़रूरतें, उनकी फैशन, उनकी डिमांड, इन सब पर ध्यान दे सकता है और उन सब की डिमांड को आसानी से पूरा कर सकता है। उसके बाद आता है मालिकी यानी संचालन ऐक्य। ऐक्य यानी अकेलापन, कि मालिक भी वो एक ही है, संचालक भी वो एक ही है, चलाना भी उसी को है और नफ़ा नुकसान भी वो एक ही उठाएगा। अब फ़ायदे क्या क्या है इसके? सबसे पहला फ़ायदा है सरल स्थापना विधि, जैसे कि हमने खुसूसियात में भी देखा कि इसका क़ियाम आसानी से हो जाएगा, है ना। अगर आपके पास कम मूड़ी, आप कम पढ़े हुए हो, मगर आपके पास कोई हुनर है किसी कारोबार को शुरू करने का, तो आप आसानी से अपना कारोबार शुरू कर सकते हो। ओछी मूड़ी, कि आपका कारोबार का पैमाना कैसा है? छोटा है, तो आपको पूंजी की ज़रूरत भी ज़रा कम पड़ेगी। हाँ, ज़रूरत पड़ी तो आप किसी से उधार भी ले सकते हो। रहस्यनी जाळवणी, आप राज की हिफाजत खुद ही करोगे। आपके जो सौदे हुए, आपका जो हिसाब किताब है, आपको कितना नफ़ा मिल रहा है, आपको कितना नुकसान हो रहा है, वो सारे राज आप तक ही महदूद है। झड़पी निर्णय, आपको किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सारे फैसले कैसे करोगे? रफ्तार से करोगे। व्यक्तिगत संपर्क, कि आप क्या करोगे? आप जो आपके कस्टमर्स हैं उन सबसे पर्सनल कांटेक्ट में रहोगे। परिवर्तनशीलता, आप जब चाहे तब अपने कारोबारी इकाई में बदलाव ला सकते हो। आपको दाम कम करना है, आप कम कर सकते हो। आपको आपकी दुकान का टाइमिंग चेंज करना है, आप टाइमिंग चेंज कर सकते हो। आपको आपका जो सामान है उसमें इजाफा करना है वो कर सकते हो, कमी करनी है वो कर सकते हो। कर वेराना ओछो बेच ओछो बोझ, इसमें आपकी जो कारोबारी इकाई है उसका कद कैसा है? छोटा है। आवक कैसी है? छोटी है। तो फिर आप पे जो टैक्स वगैरह का बोझ है वो भी कैसा है? कम है। और उसके बाद लास्ट है ओछा कानूनी नियंत्रणों, के बहुत ही कम कानूनी काबू रहेंगे आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि आपका आपकी पूंजी में इजाफा या कमी करने के लिए कानूनी तौर पर कोई इतनी खास प्रोसेस करनी नहीं होगी। अब मर्यादा, हुदूद क्या क्या है इसके? मर्यादित मूड़ी, क्या आप एक ही अकेले इंसान हो तो आप मूड़ी कितनी इकट्ठी कर सकते हो? बस उतनी ही करोगे ना, तो आपकी जो पूंजी है वो कैसी हो जाएगी? हुदूदी हो जाएगी। अमर्यादित जवाबदारी, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है वो कैसी हो जाएगी? लामहदूद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको खुद ही कर्ज लेना है, आपको खुद ही कर्ज चुकता करना है, आपको खुद ही दुकान पर बैठना है, आपको खुद ही सामान लेने जाना है, आपको खुद ही कस्टमर से कांटेक्ट करना है, तो आपकी जो जिम्मेदारी है वो लामहदूद हो जाएगी। वह टूकू आयुष्य, कि अगर कारोबारी इकाई का मालिक गुजर जाए तो ऐसे हालातों में क्या होता है कि उसकी कारोबारी इकाई बंद हो जाती है या फिर उसकी कारोबारी इकाई कमज़ोर हो जाती है। मर्यादित कार्यशक्ति, अब जो काम करने की कुव्वत है वो कैसी हो जाएगी? महदूद हो जाएगी। क्यों महदूद हो जाएगी? क्योंकि हम इंसान हैं और हमारी कुछ कमियां हैं कि हम अमुक वक्त तक ही काम कर सकते हैं और लिमिटेड ही काम कर सकते हैं, है ना। हम कंप्यूटर की तरह 24 आवर एक जैसी स्पीड से काम नहीं कर सकते। निर्णय में भूलने शक्यता, अब आप अकेले हो, फैसले आप अकेले ले रहे हो, तो हो सकता है कि आप जो फैसले ले रहे हो उनमें भूल आ जाए। क्यों?
क्योंकि आप कितने भी हुनरबाज हो, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है ना, हम उतावल में, भूल से या खामी वाले फैसले ले लेते हैं। मोटा पाया पर व्यापार न लाभ न भाव। अच्छा, अब जो बड़े पैमाने पर जिस व्यापार के फ़ायदे होते हैं उससे हम महरूम रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो खरीद वेचाण यानी हमारा खरीदो फरोख्त है वो महदूद है ना, लामहदूद तो नहीं है। तो फिर हमारी आवक भी कैसी रहेंगी? महदूद रहेंगी। हमारा कारोबार भी कैसा रहेगा? महदूद रहेगा। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने कारोबारी इकाई में वैयक्तिक मालिकी की किस्म देखी, उसकी तारीफ़ देखी, उसके फ़ायदे देखे और उसके हुदूद देखे।